चल अरे जब भी ऊपर चढ़ता बंद क्यों कर देते हो? कहाँ से पकड़ के लाया इसको? ये जब भी तू चढ़ता है ना ये बंद होता है। पनौती उतर उतर नीचे उतर। दोस्तों, क्या आपके घर के पास भी टूटी हुई सड़क से लोग परेशान हैं? तो चिंता मत कीजिए दोस्तों, सरकार बनाने जा रही है कचरे से सड़कें। चौंकिए मत, ये बिल्कुल सच है। भारत सरकार ने सड़कों को मजबूत और पक्का करने का आसान तरीका खोज निकाला है। अब कचरे से बनेगी सड़कें। कचरे के ऐसे अनोखे निपटारे को देखकर दुनिया भी हैरान है। दोस्तों, आपने कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा कि आपके पूरे शहर का कचरा एक जगह इकट्ठा होता है और फिर उस कचरे का निपटारा कैसे करती है सरकार। दोस्तों, अगर घर में एक दिन कचरा फैलता है तो कितना बुरा लगता है और हमारा मन करता है कि उस कचरे को तुरंत बाहर फेंकाएं। लेकिन सोचिए, पूरे शहर का कचरा और फिर पूरे भारत का कचरा कहां जाता है? दोस्तों, कचरे का निपटारा हमारे देश की एक बड़ी समस्या है, लेकिन अब भारत ने इस कचरे के निपटारे का तोड़ निकाल लिया है। भारत का यह कदम विश्व में हमारी स्थिति को और भी मजबूत करेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत में कचरे का निपटारा करना ही एक बड़ी समस्या है। यही वजह है कि जहां देखो वहां कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। लेकिन भारत की बदलती नीतियों के चलते अब हम इस समस्या को फायदे में बदलने वाले हैं। दोस्तों, कचरे का ऐसा उपयोग आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। भारत बनाने वाला है कचरे से कपड़े और पेट्रोल। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, भारत की इस नई पहल को देख पूरी दुनिया हैरान है। भारत अब वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में दुनिया का वर्ल्ड लीडर बनने की राह पर निकल पड़ा है। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत कैसे कचरे के निपटारे में सफलता हासिल कर पाएगा तो चलिए बताते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमेरिका के बाद भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, जो लगभग 62.16 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। आपको बता दें कि भारत का सड़क नेटवर्क भारत के कुल रेलवे नेटवर्क से 100 गुना ज्यादा है। सड़क परिवहन किसी भी देश का वो संसाधन होता है जो न केवल आर्थिक विकास बल्कि सामाजिक विकास के लिए भी जरूरी है। यहाँ तक कि रक्षा क्षेत्रों में मानव जाति की रोजमर्रा की सभी जरूरी चीजों को सुलभ करने का एकमात्र सस्ता साधन है सड़क परिवहन। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि भारत में हर साल सड़क परिवहन के इस्तेमाल में 85% यात्रियों और 70% सामान की आवाजाही के लिए होता है। सड़क परिवहन हमारे देश की सामाजिक और आर्थिक विकास की रीढ़ है। लेकिन बावजूद इसके भारत में सड़कों की क्या स्थिति है ये तो सब जानते हैं। सड़कें टूटी फूटी हुई हालत में है। कहीं कहीं तो सड़कें बनी लेकिन उनका मेंटेनेंस सही ढंग से नहीं किया जाता। कहीं सड़कों पर गड्ढे ज्यादा हैं और सड़क कम। लेकिन दोस्तों, अब इन सब समस्याओं का समाधान मिल गया है भारत सरकार को, क्योंकि अब बनेगी कचरे से सड़कें। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो चलिए समझाते हैं आपको। दोस्तों, हमारे घर से निकले कचरे में सबसे ज्यादा हानिकारक होता है प्लास्टिक कचरा। प्लास्टिक कचरा पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदायक है। प्लास्टिक आसानी से नष्ट नहीं होती और सिर्फ 2 से 3 बार इसे रिसाइकिल किया जा सकता है। रिसाइकिल करने में भी प्लास्टिक को पिघलाने के लिए निकलने वाली गैसें पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। यही वजह है कि सरकार और शोधकर्ता जल्द से जल्द प्लास्टिक कचरे का पूरी तरह से समाधान निकालना चाहते हैं। आपको बता दें कि प्लास्टिक कचरे का निपटारा करने के लिए भारत सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई है जिससे सड़क परिवहन भी बहाल हो जाएगा और कचरे का निपटारा भी आसान होगा। दरअसल अब भारत में प्लास्टिक कचरे से सड़कें बनाने की योजना की जा रही है। यकीनन दोस्तों, ये बात आपको अटपटी जरूर लग रही होगी, लेकिन हम आपको विस्तार से समझाते हैं। प्लास्टिक रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली जरूरी चीजों में से एक है। हम आए दिन प्लास्टिक का इस्तेमाल कैरी बैग, प्रोडक्ट पैकेजिंग, बोतलें, कप और कई चीजों के रूप में करते हैं। लेकिन प्लास्टिक हमारे वातावरण के लिए नुकसानदायक है। प्लास्टिक के नुकसान का पता होने के बाद भी सरकार कंपनियों को इसका इस्तेमाल करने की परमिशन दे देती है। इसके पीछे का कारण है प्लास्टिक का टिकाऊ, इजिली मेड और हल्का, अटूट, गंधहीन और केमिकल रेसिस्टेंस होना। यानी ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता और यही इसकी सबसे बड़ी कमी है। देश में प्लास्टिक का कचरा बढ़ने से कई समस्याओं का सामना देश को करना पड़ता है। अक्सर प्लास्टिक का कचरा नालियों में फंस जाता है और बरसात के वक्त बाढ़ आ जाती है। कई जानवर इन प्लास्टिक के कचरे को खाकर अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन अब भारत इन समस्याओं से छुटकारा पाने वाला है। अब प्लास्टिक के कचरे का इस्तेमाल रोड बनाने में किया जाएगा। इससे सड़कें मजबूत होंगी और सड़कों के मेंटेनेंस में भी ज्यादा खर्च नहीं आएगा। प्लास्टिक के कचरे से सड़कें बनाने की प्रक्रिया काफी आसान है। प्लास्टिक की सड़कें बनाने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक के कचरे को श्रेडिंग मशीन में डालकर बारीक हिस्सों में बदल दिया जाता है। प्लास्टिक के कचरे को एक साथ इकट्ठा करके 165 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है और फिर इसे मिश्रण कक्ष में पहुंचा दिया जाता है। कालतोर को हीट करते वक्त इसके तापमान पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्लास्टिक के कचरे को पिघलाने के बाद इसे कालतोर के साथ मिलाया जाता है और फिर सड़क बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक के कचरे से सड़क बनाने का तापमान 110 से 120 डिग्री होता है। वहीं सड़क बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाले रोड रोलर का वजन 8 टन होता है। प्लास्टिक से सड़कें बनाने की ये योजना प्लास्टिक मैन के नाम से जाने जाने वाले प्रोफेसर राजगोपालन वासुदेवन ने तैयार की थी।
प्रोफेसर वासुदेवन मदुरई के त्यागराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में रसायन विज्ञान के प्रोफेसर हैं। दोस्तों, सड़कें बनाने के लिए बेकार प्लास्टिक का इस्तेमाल करने के कई फायदे हैं और इसकी प्रक्रिया भी बहुत आसान है। प्लास्टिक की सड़कें बनाने के लिए किसी भी नई मशीनरी की जरूरत नहीं पड़ती। प्लास्टिक की सड़कें बनाने के लिए 1 किलो पत्थर के लिए 50 ग्राम कोलतार का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें प्लास्टिक के कचरे की मात्रा 1/10 होती है। ऐसा करने से कोलतार के उपयोग की मात्रा कम हो जाती है। प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से सड़कें मजबूत होती हैं। दोस्तों, भारत का ये आगामी कदम विश्व भर में हमारे कद को बढ़ाएगा। सिर्फ सड़कें ही नहीं बल्कि भारत में प्लास्टिक से कपड़े भी बनाने की शुरुआत हो चुकी है। ये कमाल भी भारत के एक युवा ने कर दिखाया। राजस्थान के रहने वाले 17 वर्षीय आदित्य बांगड़ ने भिलवाड़ा में प्लास्टिक से बने कपड़े की एक फैक्ट्री शुरू की है। इस कंपनी का नाम रखा गया है ट्रेस टू ट्रेसर। आदित्य ने यह तकनीक चीन में देखी थी। वहीं से आदित्य को यह आइडिया आया। भारत में इस तकनीक का इस्तेमाल करके प्लास्टिक के कचरे से कपड़े बनाने का काम शुरू किया जा चुका है और इसके लिए चीन से मशीन भी लाई जा चुकी है। आदित्य के इस काम से न सिर्फ प्लास्टिक के कचरे का सही निपटारा हो रहा है बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। खुद आदित्य इस कारोबार से 1 करोड़ का सालाना टर्नओवर कमाते हैं। इस तकनीक में पेट ग्रेड प्लास्टिक से कपड़े बनाए जाते हैं। सबसे पहले तो प्लास्टिक के कचरों को घर से लिया जाता है और फिर उस कचरे को पिघलाया जाता है। पिघली हुई प्लास्टिक में कॉटन मिलाने के बाद इसके रेशे तैयार किए जाते हैं। आदित्य की इस कंपनी में रोजाना लगभग 10 टन प्लास्टिक का इस्तेमाल कपड़े बनाने के लिए होता है। इस तरह देश से प्लास्टिक की समस्या भी दूर हो रही है और कई लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। सड़कों और कपड़ों के बाद आपको बता दें कि भारत के एक व्यक्ति ने प्लास्टिक के कचरे से पेट्रोल बनाने का कारनामा भी अंजाम दे दिया है। हैदराबाद के रहने वाले सतीश कुमार ने प्लास्टिक से पेट्रोल बनाने की तकनीक का आविष्कार किया है। इस तकनीक में 500 किलोग्राम की रिसाइकिल न होने वाली प्लास्टिक से लगभग 400 लीटर पेट्रोल बनाया गया है। हाइड्रोक्सी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी चलाने वाले सतीश कुमार ने साल 2016 में इस तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू किया था। तब से लेकर अब तक वह 50 टन प्लास्टिक को पेट्रोल में बदल चुके हैं। दोस्तों, प्लास्टिक सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की परेशानी का कारण है। और यही नहीं, कई देश प्लास्टिक की इस गंभीर समस्या का कई वर्षों से सामना कर रहे हैं। प्लास्टिक हमारे वातावरण के लिए ठीक नहीं है क्योंकि ना तो प्लास्टिक को जलाया जा सकता और ना ही दफनाया जा सकता है। यहाँ तक कि प्लास्टिक को रिसाइकिल करने की सीमा भी सिर्फ 2 से 3 बार ही है। रिसाइकिल के दौरान प्लास्टिक से निकलने वाली जहरीली गैस मानव जाति के लिए समस्याएं पैदा करती हैं, लेकिन भारत के इन आविष्कारों के बाद शायद अब प्लास्टिक के कचरे से निपटारा पाने में आसानी हो जाए। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।